नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी की तैयारी में। तो जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने वन्यजीव अभयारण्य कवर कर लिए थे। तो आज की हमारी वीडियो है हरियाणा में उद्योग धंधे। एक क्वेश्चन उद्योग धंधे से भी पक्का, जितने भी एग्जाम होते हैं हमारे हरियाणा के अंदर जिसमें हरियाणा जी की आती है, एक सवाल उद्योग धंधों से जरूर आता है कि कौन सा उद्योग कहाँ पर फेमस है, किस जगह का, किस जिले का फेमस है। ठीक है, तो आपको यहाँ से इस वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ये बात आप बिल्कुल ना भूलें। ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है कृषि आधारित उद्योग। देखो हम इसको है ना डिवाइड करके चलेंगे, इसको कंसेप्ट को हमारा कि किस किस चीज़ों को हमने कहाँ कहाँ लेकर चलना है। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे कृषि आधारित उद्योग। देखिए तो कृषि आधारित उद्योग कहाँ के फेमस है दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग के बाद हम आएंगे टेक्सटाइल उद्योग पे। तो कृषि आधारित उद्योग में 3 उद्योग फेमस हैं और हालांकि इनमें से एग्जाम में काफ़ी कम पूछा जाता है, लेकिन बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। हम थोड़ा डिटेल में तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आता है, शायद आपने नाम भी नहीं सुना हो, याकुल्ट डोनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब हमें ये जानना है कि याकुल्ट और डोनेन क्या है। डोनेन आएगा यहाँ पे, डोनोन नहीं डोनेन आएगा। ठीक है, डोनोन कह लो डोनेन कह लो। तो याकुल्ट, हमारे याकुल्ट जो कंपनी है वो है जापान की। ठीक है, याकुल्ट नाम से पता लग रहा होगा आपको। फ्रांस की है डोनेन, ये जो कंपनी है ये है फ्रांस की। और इन दोनों का संयुक्त, क्या बोलते हैं इसको, ये इन दोनों का संयुक्त उपक्रम है। यानी दो कंपनियों से मिलकर, जैसे हीरो और होंडा दो कंपनियां थी पहले, हीरो और होंडा। अब हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया ना। हीरो होंडा से बाइक्स आती थी, तो इसके बारे में हम बाद में आएंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर। तो याकुल्ट डोनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सबसे पहले ये जानना करती क्या है, ये क्या बनाती है। ये प्रतिदिन जो फर्मेंटेड दूध होता है ना, जो दूध बनता है उसका लगभग 80 लाख बोतल, कितनी, 80 लाख बोतल एक दिन में निर्माण करती है। और ये कहाँ पर है, सोनीपत में। इधर मैप इसलिए लगाया हुआ है ताकि आपको चीज़ें हम याद करवाते चलें। तो याकुल्ट डोनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जापान और फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है और ये सोनीपत के अंदर है और लगभग 80 लाख लीटर दूध, 80 लाख बोतल दूध का निर्माण एक दिन में करती है। ठीक है, दूसरी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। अब सबसे पहले बात तो ये कि किसका, इसका कौन सा प्रोडक्ट सबसे फेमस है और ये कहाँ पर है। पहली हमारी सोनीपत में थी, दूसरी भी हमारी कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर ही है। तो दोनों की दोनों इंडस्ट्री कौन सी, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। ये इसका जो सबसे फेमस उत्पाद है वो है हॉर्लिक्स। आपने नाम सुना होगा, हॉर्लिक्स की काफ़ी ऐड भी आती है। तो जो हॉर्लिक्स है हमारे पास वो इसी कंपनी का उत्पाद है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। और ये कहाँ पर है, सोनीपत। देखो यहाँ पे दूध बनता है, 80 लाख लीटर दूध बनता है। ठीक है, और ये हमारे पास किसका निर्माण करती है, हॉर्लिक्स का निर्माण करती है। दोनों दोनों कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर। अब तीसरी हमारे पास है नेस्ले इंडिया। ठीक है, नेस्ले एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है। किसकी है ये पता होना चाहिए। नेस्ले इंडिया कहाँ की कंपनी है, नाम इसका नेस्ले इंडिया है, लेकिन ये स्विट्जरलैंड की मल्टीनेशनल कंपनी है। और ये दूध है, फूड आइटम्स है, चॉकलेट है, सबसे इसका फेमस उत्पाद है कॉफ़ी का और मैगी का। किसका है, कॉफ़ी का और मैगी का। तो हरियाणा में समालखा के अंदर, कहाँ पर ये, समालखा के अंदर। और समालखा कहाँ पर आता है बच्चों, पानीपत में। तो ध्यान रखना, नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया कहाँ पर है, समालखा। और समालखा कहाँ पर है, पानीपत के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेस्ले इंडिया का जो उत्पाद है 1993 में, 1993 में इसने यहाँ पे अपना उद्योग स्थापित किया था, समालखा पानीपत के अंदर। तो तब से ही हमारे पास 3, अब जो हमने ध्यान रखना, 3 हमने अभी जो कृषि आधारित उद्योग है वो पढ़े हैं। सबसे पहला है याकुल्ट डोनोन, डोनेन कह लो, डोनोन कह लो। ठीक है, डोनेन डोनोन कुछ जगह अलग अलग नाम मिलता है इस तरह से। तो जापान और फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है, दूध उत्पादन का होता है इसका काम। और अब ये सोनीपत के अंदर है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कहाँ पर है, ये भी सोनीपत में। इसका मुख्य उत्पाद क्या है, हॉर्लिक्स। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है, नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया कहाँ पर है, पानीपत के अंदर। समालखा पानीपत 1993 में इसने अपना प्लांट स्थापित किया था। तो हम मैप के साथ साथ लेकर चलेंगे तो आपको याद भी रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे मैप लगाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद आता है टेक्सटाइल उद्योग। काफी फेमस उद्योग है टेक्सटाइल उद्योग, यहीं पर इसी को लिख देते हैं। अगर इन्हीं में देखो, टेक्सटाइल उद्योग भी इसी एरिया का फेमस है। ठीक है, तो तीनों चीजें लिख दी, इसके नीचे हम लिखेंगे टेक्सटाइल उद्योग। देखो जनरली हमारे पास टेक्सटाइल उद्योग है ना, पानीपत के अंदर फेमस है, पानीपत के। लेकिन यहाँ पे 2 अगर आपसे कंपनी, बड़ी कंपनी पूछ ले, एक तो ओरिएंट क्राफ्ट और एक बेनीटोन। एक ओरिएंट क्राफ्ट और एक बेनीटोन। तो ओरिएंट क्राफ्ट और बेनीटोन दोनों की दोनों हमारे पास जो कंपनीज हैं ये दोनों गुड़गांव की हैं। ठीक है, तो गुरुग्राम कह लो या इसको गुड़गांव कह लो, गुरुग्राम। ठीक है, याद रखना, बेनीटोन, ओरिएंट क्राफ्ट और बेनीटोन दोनों कहाँ की है, गुरुग्राम की हैं। तो अभी हमने यहाँ पे दोनों कंपनियों के बारे में पढ़ा। 3 हमारे पास ये याकुल्ट डोनेन, ग्लैक्सोस्मिथ
स्मिथकिन और नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। नेस्ले इंडिया कहाँ पर है बच्चों? नेस्ले इंडिया समालखा पानीपत के अंदर है। इसको यहाँ पे इसको इंटरलिंक करके रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, बेटर इसको नोट करके रखना, ठीक है। अब हम करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों हमारे सामने अभी 6 मुख्य उद्योग हैं। एक तो मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, होंडा मोटरसाइकिल, यामाहा, ओमैक्स ऑटो और एस्कॉर्ट्स। ये जितने भी उद्योग हैं इनका जो एरिया है वो ये वाला रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला एरिया होगा। ये जो मिल्क वाला था सोनीपत वाला, ठीक है, सोनीपत पानीपत का जो 3 इंडस्ट्री बताए थे अभी हमने। और ये जो एरिया है रेवाड़ी गुड़गांव फरीदाबाद, ये जो एरिया हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एरिया है, इसके लिए पूरा एरिया फेमस है, समझ गए। मोस्टली इंडस्ट्रीज लगभग यहीं पर है। सबसे पहले आता है मारुति सुजुकी, ठीक है। मारुति सुजुकी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि इसके 3 प्लांट तो इसने गुरुग्राम में शुरू किए थे, गुरुग्राम में 3 प्लांट, ठीक है। और इसका जो चौथा प्लांट था जो इसने स्टार्ट किया था 2007 में, कहाँ पर? 2007 में, वो मानेसर में किया था। कई बार क्वेश्चन में मानेसर आ जाता है, गुरुग्राम नहीं मिलता, ध्यान रखना। मानेसर भी गुरुग्राम का हिस्सा है। 3 प्लांट तो इसने कहाँ पर किए थे? मुख्य हमारे पास गुरुग्राम में, और इसने अपना एक प्लांट 2007 में लगाया, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इसने मारुति ने चौथा प्लांट मानेसर में कब लगाया? तो 2007 में लगाया था, समझ गए बात को। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कार बनाने की कंपनी है, या आप इस चीज ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होंगी। नंबर 2 पर आता है हीरो होंडा, जो अब सिर्फ हीरो रह गया, होंडा अलग हो चुका है, हीरो हीरो रह चुका है। हीरो होंडा, होंडा मोटरसाइकिल और यामाहा मोटरसाइकिल, ओमैक्स ऑटो, ये 2 कंपनियां हैं जो पार्ट्स बनाती हैं। अब बात आती है हमारे पास हीरो होंडा। हीरो होंडा की 2 इकाइयां हैं, ठीक है, एक गुड़गांव में और एक धारवेड़ा में। कहाँ कहाँ पर है हीरो होंडा की? एक तो गुड़गांव में, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, एक आएगा, और एक धारवेड़ा। और धारूहेड़ा जगह कहाँ पर है? धारूहेड़ा है हमारे पास रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो जिला भी पूछ सकता है और आपसे ये प्रॉपर लोकेशन, तो ध्यान रखना, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हीरो होंडा फेमस है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट आएगा और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट आएगा, दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुड़गांव या गुरुग्राम कह लो और धारवेड़ा। अब आपको हर जगह गुरुग्राम ही मिलेगा, ध्यान रखना, क्या मिलेगा? गुरुग्राम। अब बात आती है होंडा मोटरसाइकिल की। तो होंडा मोटरसाइकिल भी कहाँ पर है? मानेसर में। देखो गुरुग्राम का जो इलाका है मानेसर, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे, पूरे हरियाणा की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल की मानेसर के अंदर है, ठीक है। सबसे अधिक इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? मानेसर के अंदर। अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो, 4 ऑप्शन आ गए, कोई भी इस तरह की इंडस्ट्री, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो उसमें हम मानेसर की तरफ जा सकते हैं, अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो, ठीक है। और मानेसर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो कई बार है ना, जिला नहीं देगा आपको, जगह का नाम भी दे सकता, तो मानेसर आप इस चीज को याद रखेंगे। तो कौन कौन सी होगी मानेसर में? होंडा की हो गई, ठीक है, मारुति की होगी, और हीरो की हमारे पास थी गुरुग्राम में, हीरो होंडा की गुरुग्राम में और धारवेड़ा के अंदर। तो होंडा की कहाँ पे हो गई? मानेसर। मानेसर कहाँ पर है? गुरुग्राम में, ठीक है। अब आती यामाहा की। तो यामाहा की कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में रहेगी। यामाहा मोटरसाइकिल कहाँ पर है? गुरुग्राम में जगह नहीं बची तो उन्होंने कहाँ शिफ्ट कर दिया इसको? फरीदाबाद में। नजदीक नजदीक है, ध्यान रखना इसको। यामाहा मोटरसाइकिल फरीदाबाद में है, कंफ्यूज मत होना। और होंडा मोटरसाइकिल मानेसर में है। हीरो मोटरसाइकिल भी हमारे पास कहाँ पर? हीरो मोटरसाइकिल गुड़गांवा, धारवेड़ा, रेवाड़ी। धारवेड़ा भी आ सकता है ऑप्शन में। तो हीरो, होंडा और यामाहा तीनों अलग अलग, ध्यान रखना। हीरो का जो प्लांट है वो धारवेड़ा ऑप्शन में जरूर आता है, तो धारवेड़ा टिक करेंगे। गुड़गांवा नहीं आता, गुरुग्राम नहीं आता कई बार, लेकिन धारवेड़ा जरूर आएगा। तो हीरो का प्लांट जो है धारवेड़ा में टिक करेंगे, होंडा का मानेसर में करेंगे, मानेसर आ जाए या गुरुग्राम आ जाए, दोनों बात एक ही है। और यामाहा को क्या टिक करेंगे? हम फरीदाबाद टिक करेंगे। ओमैक्स ऑटो, ये ध्यान रखना, ओमैक्स ऑटो एक कंपनी जो पार्ट्स बनाती है, जो ये जो 3 कंपनी है बाइक की या मोटरसाइकिल की, इनके जो पार्ट्स है वो बनाती है ओमैक्स ऑटो। और ये भी कहाँ पर है? धारूहेड़ा रेवाड़ी में, ठीक है बच्चों। कहाँ पर है? धारूहेड़ा रेवाड़ी में। ये मानेसर के बिल्कुल नजदीक है। धारूहेड़ा और रेवाड़ी मानेसर, ये धारूहेड़ा और मानेसर दोनों पास पास हैं, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। और अब हमारे पास आता है ये जो ओमैक्स कंपनी है, ये शीट मेटल ट्यूबलर मशीन कल जो हमारे पार्ट्स होते हैं बाइक के वो बनाती है। अब आती है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स हमारे पास रेलवे के और किसके? ट्रैक्टर के लिए, और जो जो ट्रैक्टर निर्माण के जो पार्ट्स होते हैं वो एस्कॉर्ट्स बनाती है। और ये हमारे पास है फरीदाबाद में। कहाँ पर है बच्चों? फरीदाबाद में 2 इंडस्ट्री हमने बताई है, एक तो यामाहा मोटरसाइकिल की और दूसरी एस्कॉर्ट्स, ठीक है। एस्कॉर्ट्स कंपनी है वो किसका निर्माण करती है? जितने भी कृषि संबंधित यंत्र होते हैं, क्या होते हैं? कृषि संबंधित यंत्र। कृषि संबंधित यंत्र जो होते हैं, या उपकरण जिसको हम कह सकते हैं,
क्या कह सकते हैं, उपकरण, वो कहाँ पर बनाया जाता है, फरीदाबाद के अंदर। तो इस चीज़ को भूलना मत, याद रखना। ये हमने अभी 6 पार्ट की, इनको आप लिख लो, नोट कर लो, समझ लो अच्छे से। अब 2 है हमारे पास इंडस्ट्री, एक तो रिफाइनरी इंडस्ट्री और एक रियल एस्टेट से संबंधित। तो ध्यान रखना, रिफाइनरी इंडस्ट्री एक ही ऑप्शन है बस, सिर्फ और सिर्फ क्या, पानीपत। तो पेट्रोकेमिकल्स जितने भी उत्पाद होते हैं, पेट्रोकेमिकल संबंधित जो उद्योग है हमारा, वो आंख बंद करके क्या लगा देना आप, पानीपत लगा देना, ठीक है। कि रिफाइनरी है तो जितने भी संबंधित उत्पाद है सारे के सारे यहीं पर बनते हैं, पेट्रोकेमिकल जितने उत्पाद है। तो अब इसके पानीपत की रिफाइनरी सबसे फेमस है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है पानीपत की रिफाइनरी। ध्यान रखना बच्चों, भूल मत जाना इस बात को। अब जो एक टॉपिक है, देखो अब जैसे पानीपत को हमने किस लिए याद किया, पेट्रोकेमिकल जो हमारी इंडस्ट्री जो रिफाइनरी है। इसी तरह से आप गुरुग्राम को या गुड़गांव को एक चीज के लिए याद कर लो, और वह रियल एस्टेट के लिए। रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन उद्योग अगर कभी भी कोई भी आ जाए तो 99% उसका जो जवाब होगा वो हमारा क्या होगा, गुरुग्राम ही होगा। डीएलएफ नाम सुना होगा आपने, दी मॉल ऑफ इंडिया, यूनिटेक समूह, विपुल समूह और अंचल टाउन, जो अंचल कहते हैं हम। तो डीएलएफ के तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अगर गुरुग्राम में एंटर करते हैं, तो जैसे ही आप गुरुग्राम में एंटर करेंगे, चाहे किसी तरफ से एंटर कर लो, आपको डीएलएफ की बिल्डिंग्स आपको चारों तरफ नजर आ जाएंगी, ठीक है। तो इन सब का एक ही आंसर होगा, वो क्या होगा, गुरुग्राम होगा। तो हो सकता है कुछ चीजें, जैसे विपुल, अब विपुल एक ग्रुप है तो उसने ग्लोबल बिजनेस पार्क है, मिलेनियम प्लाजा, तो जो बड़े बड़े ये जो बिल्डिंग्स हैं, तो इन ये 4-5 हमारे पास हैं, इनको आपने याद करना है। तो एक बात है ना, कंस्ट्रक्शन संबंधित जितने भी उद्योग हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधित, वो सारे कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। तो आप इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचना और सीधा गुरुग्राम पे टिक कर देना, समझ गए। तो इनको नोट कर लो, बार बार इस वीडियो को देखना ताकि आपको याद भी हो जाएंगे। अब बात आती है बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी और बायोटेक उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी के जितने भी उद्योग हैं, क्या बताया, सूचना प्रौद्योगिकी जितने भी उद्योग है, मैक्सिमम उद्योग कहाँ पर है, ये सारे के सारे क्या हैं, गुरुग्राम में है, सूचना प्रौद्योगिकी। जैसे और बायोटेक के अंदर जैसे जो दवाइयों के हैं या फिर जैविक हमारे उपक्रम है, वो भी सारे के सारे कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। जैसे मान लो रेनबैक्सी है, रेनबैक्सी दवाई बनाने की काफी बहुत ही फेमस इंडस्ट्री है। इसके बाद है कैनन इंडिया। कैनन इंडिया जापान की एक कैमरा बनाने वाली कंपनी है। क्या बनाती है कंपनी, कैमरे बनाती है, ध्यान रखना। तो कैनन इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि कैनन इंडिया कंपनी कहाँ पर है जो कैमरे बनाती है, और किस देश की है, जापान की। कहाँ पर है, ये भी गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। एनआईआईटी के ऊपर ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन हमारे पास, एनआईटी टेक्नोलॉजी 2004 में 2004 के अंदर गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया था एनआईआईटी। ध्यान, गुरुग्राम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और ये प्रतिभा उन्नयन एवं वोकेशनल शिक्षा में तकनीकी सेवाएं देने के लिए एनआईटी एक विख्यात कंपनी है। ध्यान रखना, एक विख्यात कंपनी है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ती है। एनआईटी टेक्नोलॉजी के नाम से 2004 में सूचना प्रौद्योगिकी का एक स्वतंत्र संस्थान भी बनाया। तो ये हमारे पास, इस बारे में आप याद रखना, जेनपैक को याद रखना। अब जेनपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसको भी आप ध्यान रखें। जेनपैक कहाँ पर है, जेनपैक है हमारे पास गुरुग्राम के अंदर, और ये सेल्स, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, आईटी आदि सेवाओं की जो कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, आईबीएम। अब टाटा के जो हेड ऑफिस है टाटा का, वो कहाँ पर है, हेड ऑफिस है टाटा का मुंबई के अंदर। टाटा हो गया, ठीक है। इधर से कैन इंडिया जो कैमरे बनाती है, ये प्रौद्योगिकी संबंधित हो गया। जेनपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, टाटा कंसल्टेंसी हो गया, ये हमारे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के ऊपर जब भी सवाल आएगा तो वो सारा गुरुग्राम उसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे हम उद्योग करते हैं कृषि। कुछ एक दो परियोजनाएं चलाई गई थी। अच्छा, सोनीपत चीनी मिल और करनाल सहकारी मिल, ये गन्ना के लिए इनको पुरस्कार दिए गए थे। इसके बाद हमारे पास आता है औद्योगिक ढांचागत परिदृश्य, जो पार्क है, कुछ पार्क बनाए गए हैं, उन पार्क को याद करेंगे। और कुछ मुख्य मुख्य हमारे पास क्या है, फर्नीचर उद्योग है, इनको हम अभी करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं जिलावार थोड़ा एक बार स्पीडली हम कर लेते हैं, कौन कौन से उद्योग हर जिले में फेमस है। हम शुरुआत करते हैं भिवानी उद्योग से। तो देखिए, भिवानी के अंदर कौन कौन से उद्योग फेमस है। जैसे भिवानी के अंदर हम बात करते हैं, तो भिवानी के अंदर आ जाएगा हमारा सूती वस्त्र मिल, ठीक है। तो सूती वस्त्र मिल, एक बार जरा स्पीड से करेंगे, सूती वस्त्र मिल। तो भिवानी की सूती वस्त्र मिल फेमस है। 1945 में पहली मिल लगाई गई थी भिवानी के अंदर, ठीक है। उसके बाद 1943, 37, 39 में जो स्थापित, लेकिन उसके बाद जो मिल लगी थी हमारी 1945 में पहली हमारी जो एक जिसे कहते हैं कि स्थापित मिल की गई थी, उससे पहले छोटे छोटे काम स्टार्ट हो गए थे मिल को लेकर, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से 1945 में सूती वस्त्र मिल पहली लग गई थी भिवानी के अंदर, ठीक है। और इसके बाद अब कैथल की बात है। कैथल का जो उद्योग है, ध्यान रखना, कैथल के जो उद्योग है काफ़ी फेमस है। एक तो गत्ता उद्योग,
कैथल का गत्ता उद्योग, ट्यूबवेल उद्योग, ठीक है। और रबड़, रबर, ध्यान रखना, रबड़ संबंधी, रबर रोल जिसको कहते हैं, रबड़ से संबंधित हो गए। ट्यूबवेल हो गया, रबर से संबंधित हो गए। बोतलें, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, ये सारे कहाँ के फेमस हैं? कैथल के। तो भिवानी की सूती वस्त्र मिल हो गई, गत्ता उद्योग कैथल का हो गया, ट्यूबवेल हो गया, रबर रोल हो गए, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। हिसार की जिंदल पाइप फैक्ट्री बहुत फेमस है, हिसार की जिंदल पाइप फैक्ट्री, जिंदल पाइप फैक्ट्री कहाँ की है? जिंदल पाइप फैक्ट्री हिसार की है, ठीक है। हम एक एक दो दो उद्योग हैं जो जिला वाइज जो फेमस है, हर जिले में जो मुख्य मुख्य उद्योग फेमस है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जिंदल पाइप फैक्ट्री हिसार की हो गई। अंबाला की 20वीं सदी के दूसरे विश्व युद्ध से पहले अंबाला का शीशा उद्योग, ध्यान रखना, अंबाला का शीशा उद्योग, शीशा उद्योग है जो 20वीं सदी के हमारे जो दूसरे विश्व युद्ध था उससे पहले से यहाँ फेमस थे, अंबाला का शीशा उद्योग। यमुनानगर की बात करूँ तो यमुनानगर में पेपर मिल, देखो यमुनानगर में सबसे ज़्यादा हमने कहा था पंचकुला, और लास्ट लेक्चर में हमने कहा था पंचकुला और यमुनानगर हमारे सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर लकड़ी का काम तो होगा ही, तो ध्यान रखना पेपर मिल, क्या पेपर मिल कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। बल्लालपुर है, बल्लालपुर के अंदर पेपर मिल है, 1929 में स्थापित हुई थी वो। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, ध्यान रखना, भारत स्टार्च, कई बार पूछ लेता है नाम, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड। अब केमिकल के नाम से हमें क्या याद आता है? हमें रिफाइनरी का नाम पानीपत याद, लेकिन नहीं, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो धारवाड़ा के अंदर आपको पता ही, धारवाड़ा कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर। धारवाड़ा फेमस है किसके लिए? एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और हीरो मोटर कंपनी, हीरो जो बाइक कंपनी है वो धारवाड़ा के अंदर है, ठीक है। खाद भी बनाया जाता है धारवाड़ा के अंदर, खाद और रासायनिक पदार्थ भी तैयार किया जाए, लेकिन जो फेमस है वो बात कर रहे हैं। धारवाड़ा रेवाड़ी के अंदर क्या है? हीरो होंडा फैक्ट्री, हीरो की फैक्ट्री है। रेवाड़ी के अंदर पीतल के बर्तन, ध्यान रखना, पीतल नगरी कहते हैं रेवाड़ी को। क्या बोलते हैं रेवाड़ी को? पीतल नगरी। तो पीतल के बर्तन रेवाड़ी के फेमस है। हीरो मोटरसाइकिल कंपनी हम लिख चुके हैं। ये रेवाड़ी के सभी जो जिले हैं जिसमें मुख्य मुख्य उद्योग धंधे हैं वो कर रहे हैं। गुड़गांव के अंदर बहुत काफ़ी सारी चीज़ हमने की थी। गुरुग्राम के अंदर, तो गुरुग्राम के अंदर मारुति उद्योग, कौन सा? गुरुग्राम के अंदर मारुति उद्योग सबसे फेमस है, गुरुग्राम का मारुति उद्योग। मानेसर जगह को मत भूलना, मानेसर के बारे में हमने अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चंस किए थे। करनाल का चमड़ा उद्योग और लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ का है? करनाल का, ध्यान रहे, करनाल का चमड़ा उद्योग। अब चमड़ा उद्योग कंफ्यूजन मत हो जाना, चमड़ा रबड़ का और चमड़े में कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि करनाल और कैथल पास पास है दोनों के दोनों, ठीक है ना। तो करनाल का चमड़ा उद्योग और करनाल में लिबर्टी जूते लगभग हर शहर में, हर कंट्री में, हर देश में जाते हैं लिबर्टी जूता उद्योग, ठीक है। तो इसको मत भूलना, लिबर्टी जूता उद्योग काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ पर है बच्चों? करनाल के अंदर। तो चमड़ा उद्योग करनाल का फेमस हो जाएगा, और जो रबड़ रोल है वो किसका हो जाएगा? रबड़ कैथल के, क्योंकि दोनों पास पास ही, करनाल और कैथल, तो इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होना। और कृषि यंत्र उद्योग भी हैं, चीनी मिल बड़ी मात्रा में, चीनी मिल भी करनाल के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में है। इसके बाद आता है हमारे पास रोहतक के अंदर साइकिल के पुर्जे, चिकित्सा उपकरण, ये सब रोहतक में है। साइकिल के पुर्जे रोहतक के अंदर बनते हैं, चिकित्सा उपकरण बनता है, ठीक है। डबल रोटी, अगर क्वेश्चन आता है डबल रोटी कहाँ की फेमस, ध्यान रखना, डबल रोटी महेंद्रगढ़ की फेमस है। काफ़ी बार क्वेश्चन डबल रोटी के ऊपर भी आया हुआ है। डबल रोटी कहाँ की फेमस है? महेंद्रगढ़। और हवाई चप्पल कहाँ की फेमस है? महेंद्रगढ़ की, ठीक है। रबड़ के पाइप, रबर रोल यहाँ के फेमस है। रबड़ के पाइप, रबर रोल कहाँ के? कैथल के हैं। ये रबर के पाइप कहाँ के हैं? महेंद्रगढ़ के, ठीक है। तो ये दो तीन बातें याद रखना, सीमेंट है, रबड़ के पाइप है, मार्बल है, मार्बल भी ध्यान रखना। और हम जब खनिज पदार्थों के बारे में आएंगे तो खनिज पदार्थ भी सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर। तो ये हमने मुख्य रूप से हमने तैयार कर लिए हैं। एक ध्यान रखना, भारतीय सैनिकों के लिए 75% कंबल कहाँ से भेजे जाते हैं? पानीपत से। कंबल उद्योग कहाँ का फेमस है? पानीपत का। 75% कंबल भारतीय सेना के लिए पानीपत से भेजे जाते हैं। पानीपत के अंदर गलीचे है, पचरंगा अचार है, डिब्बाबंद सूखी सब्जियां हैं, बासमती चावल हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ की फेमस है? पानीपत की। इनकी बड़ी डिमांड रहती है पूरे देश के अंदर। अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो फरीदाबाद में दो उद्योग बड़े फेमस है। एक तो कृषि यंत्र उद्योग, बताया था अभी आपको, कृषि यंत्र उद्योग है, और दूसरा क्या है? इंजीनियरिंग उद्योग। तो ये दो उद्योग याद रखेंगे। कौन कौन से? एक तो हमारे पास आएगा ये कृषि यंत्र उद्योग, और दूसरा इंजीनियरिंग उद्योग। ये कहाँ के फेमस है? फरीदाबाद के, ठीक है। ऊन उद्योग है हिसार और पानीपत का। हिसार भी इसके अंदर फेमस है, हिसार ऊन उद्योग, ठीक है। हिसार और दूसरा पानीपत, दोनों क्या है? ऊन के लिए फेमस है।
अब आते कपड़ा उद्योग हिसार का, भिवानी का, फरीदाबाद का, रोहतक और पानीपत। इसमें जो मुख्य मुख्य उद्योग हम वो कर रहे हैं। बर्तन उद्योग क्या हो गया, तांबा पीतल कौन सा हो गया, रेवाड़ी हो गया। ठीक है, बर्तन उद्योग। सिलाई मशीन अम्बाला, सिलाई मशीन अम्बाला, ध्यान रखना अम्बाला की क्या फेमस है, सिलाई मशीन। ये हमारे पास अम्बाला का शीशा था, और दूसरा क्या लिखेंगे हम, सिलाई मशीन। इसके ऊपर क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। सिलाई मशीन कहाँ की फेमस है, अम्बाला की। लौह व स्टील उद्योग हिसार, पानीपत, बहादुरगढ़। टायर ट्यूब उद्योग बल्लभगढ़ और फरीदाबाद। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है टायर व ट्यूब उद्योग, टायर व ट्यूब उद्योग बल्लभगढ़ व फरीदाबाद। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है, टायर उद्योग के ऊपर बल्लभगढ़ और फरीदाबाद। क्या है यहाँ का, टायर उद्योग। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पंचकुला गुड़गांव। प्लास्टिक उद्योग फरीदाबाद, प्लास्टिक एक यहाँ के फेमस थे हमारे पास, लेकिन अगर पूछा जाए प्लास्टिक उद्योग स्पेशल कौन सा है, तो स्पेशल हम क्या करेंगे, फरीदाबाद। फरीदाबाद के क्या उद्योग है, प्लास्टिक। याद रखना फरीदाबाद के कौन से है, प्लास्टिक है। सैनिटरी उद्योग बहादुरगढ़ हो गया, मारुति गुड़गांव हो गया। दो तीन बातें अब याद रखना, सबसे जरूरी चीज, बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है। तीन जो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ इसको आप हाईलाइट करके लिखेंगे। सबसे पहला एक तो है राष्ट्रीय डेयरी शोध अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी शोध अनुसंधान केंद्र, शोध अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। उसके बाद आता है हमारे पास गेहूं अनुसंधान निदेशालय। दूसरा क्या आता है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय, गेहूं अनुसंधान केंद्र। और तीसरा आएगा केंद्रीय भैंस अनुसंधान। ये तीन चीजें आप याद कर लो, हमेशा हर पेपर में एक छोड़े के पेपर में जरूर पूछाते, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र। ठीक है, सबसे पहला कौन सा आएगा, सबसे पहला आप सोचिए, गैस कीजिए कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कौन सा है इसके लिए, इसका आंसर आएगा हमारा करनाल, करनाल और हिसार। डेयरी और गेहूं, ध्यान रखना डेयरी और गेहूं दोनों के दोनों कहाँ है, करनाल के अंदर है। ठीक है, और भैंस की बात करेगा तो कहाँ हो जाएगा, भैंस हमारे पास है हिसार के अंदर। ठीक है, तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ का फेमस, कहाँ पर है, फेमस नहीं कहाँ पर है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है हिसार में। और राष्ट्रीय डेयरी शोध अनुसंधान केंद्र और गेहूं अनुसंधान केंद्र ये दोनों करनाल के अंदर है। ध्यान रखना करनाल का चमड़ा उद्योग फेमस था, करनाल का लिबर्टी जूता उद्योग फेमस था। और करनाल के अंदर दो बातें हैं क्या, कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र और गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये दो बातें याद में, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कह लो, केंद्र कह लो। और भैंस केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, हिसार के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मुख्य मुख्य उद्योग थे। अब कुछ ऐसे उद्योग की बात करते हैं जिन्होंने, उन उद्योगों ने पूरे हिंदुस्तान में या पूरे संसार में हरियाणा को एक अलग पहचान दी है। हम उन उद्योग की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं दोस्तों वो बड़े उद्योग जिन्होंने हरियाणा को एक अलग ही पहचान दिलाई है पूरे देश में और पूरे विश्व में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है मारुति। कुछ उद्योग ऐसे जो हम कर चुके हैं, मारुति उद्योग गुरुग्राम। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर कंपनी कहाँ पर है, फरीदाबाद में, हम कर चुके हैं फरीदाबाद में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर कंपनी। गुरुग्राम में मारुति उद्योग। तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, पानीपत के अंदर। ठीक है, भारतीय स्टार्च केमिकल, बिल्ट पेपर मिल, रेलवे वर्कशॉप और टिम्बर। टिम्बर नाम से याद आ जाना चाहिए आपको, टिम्बर मतलब लकड़ी, और सबसे अधिक लकड़ी किधर है, पंचकूला और यमुनानगर। तो यमुनानगर के अंदर ध्यान रखना ये सारी चीजें, भारतीय स्टार्च केमिकल, बिल्ट पेपर मिल, रेलवे वर्कशॉप और टिम्बर मार्केट, ये सारी की सारी कहाँ की फेमस है, हमारे पास यमुनानगर की। ठीक है, एक न्यू वुड टिम्बर इंडस्ट्री है, ध्यान रखना ये बड़ा कंफ्यूज करती है। न्यू वुड ये कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर। न्यू वुड, न्यू वुड टिम्बर। अब टिम्बर से ध्यान रखना क्वेश्चन इस बार वो नहीं आएगा, किस क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से, न्यू वुड टिम्बर इंडस्ट्री कहाँ पर है, तो वो क्या आएगा बच्चों, फतेहाबाद आएगा। ठीक है, टोहाना एक जगह है, उसके अंदर टोहाना जगह भी पूछ सकता है कहाँ पर है, तो टोहाना फतेहाबाद। ठीक है, तो भारतीय स्टार्च केमिकल, बिल्ट पेपर मिल, रेलवे वर्कशॉप और टिम्बर मार्केट, ये चारों के चारों कहाँ की फेमस है, यमुना नगर। ठीक है, एक मुख्य कारखाना एटलस साइकिल का, किसका, अब इसमें बताओ क्या एटलस साइकिल कहाँ पर हो सकता है बच्चों, एटलस साइकिल है सोनीपत का फेमस। एटलस साइकिल कहाँ की फेमस है, सोनीपत की। एचएमटी प्लांट बहुत ही मुख्य है, एचएमटी प्लांट, एचएमटी प्लांट, एचएमटी जो घड़ी है हमारे पास वो है हमारा पिंजौर, और पिंजौर कहाँ पर है बच्चों, पंचकुला के अंदर। ठीक है, तो पिंजौर का एचएमटी प्लांट,
रेलवे वर्कशॉप जगाधरी यमुनानगर, जगाधरी कहाँ पर है? यमुनानगर में। रेलवे हो गया, रेल वर्कशॉप जगाधरी लिख सकते हैं इसके अंदर। अगर जगह का नाम पूछे तो जगाधरी लिखेंगे हम। प्रथम ऊर्जा बैंक, अगर पूछे प्रथम ऊर्जा बैंक, तो ऊर्जा से संबंधित क्या याद रखेंगे आप? पानीपत। पानीपत में रिफाइनरी थी, और रिफाइनरी के अंदर तेल कैसे संबंधित हमारे जितने उत्पाद थे, तो उसको हम तेल को हम ऊर्जा का स्रोत भी मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऊर्जा से हम संबंधित इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम ऊर्जा बैंक। प्रथम टेक्सटाइल मिल भिवानी के अंदर थी। एटलस साइकिल हो गई हमारी सोनीपत में। क्लियर है? तो ये हमारे ऐसे प्लांट थे जिन्होंने हरियाणा को पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान दिलाई है। ठीक है, तो अब हम एक इससे अलग एक वीडियो हम बनाएंगे, और वो वीडियो होगी हमारे पास फूड पार्क या मेगा पार्क जो भी बनाए गए हैं उनके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें मिक्स करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, और एक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि कितना कितना आपने तैयार किया है और कितना नहीं किया। ओके, तो इस अगर वीडियो पसंद आ गई हो, अच्छी लगी हो और आपकी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेना। मारुति एस्कॉर्ट कंपनी कहाँ पर है? जो हमारे पास है फरीदाबाद है। तेल शोधक कारखाना पानीपत है। स्टार्च केमिकल है। बिल्ट पेपर मिल है। बार बार जितना आप इसको याद करेंगे, जितना रिपीट करेंगे, तभी आपके दिमाग में चीज़ें सेट होंगी। ओके, थैंक यू।